नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। एक बार सभी सोल्जर्स पूरी क्लास जरूर देखें। आपके सामने टोटली 15 प्रश्न रहने वाले हैं जीके के, बहुत ही शानदार वाले। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही शानदार अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मजबूत कर रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो हड़प्पाई स्थल है, क्या बताना आपको। जो हड़प्पाई स्थल है निम्न में से किस राज्य या किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। जल्दी से आपका सही जवाब जल्दी से सोच लीजिए, एक पेन पेपर लेके बैठ लीजिए और अपना प्रश्न का उत्तर आप सामने लिखते रहना है। लास्ट में बताना है मुझे कमेंट करके आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। पहले प्रश्न का यदि आपने ऑप्शन बी किया है, ऑप्शन बी पाकिस्तान किया है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कौन सा स्थल है? तो एक है मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है दोस्तों, आपको याद रखना है। गुजरात में दोस्तों कौन सा है? गुजरात में लोथल है, आपको याद रखना है। लोथल है जो गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक बनावली स्थल है, कौन सा नाम है स्थल का? बनावली, ये हरियाणा में है। ठीक है। और राजस्थान में कौन सा है गुरु? तो राजस्थान में आपको याद रखना है, राजस्थान में हो जाएगा मेरे वीरों कौन सा? राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा। कौन सा स्थल? कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार की आप सबको पता होनी चाहिए शुरुआत होती है दोस्तों 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। क्लियर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। कौन थे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो साहित्य लिटरेचर का इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। साहित्य में इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीतांजलि। क्या लिखी? इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीतांजलि। पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व यानी कि आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या गुजरात? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सुंदरवन दोस्तों, यदि ऑप्शन आप बी सोच रहे हो पश्चिम बंगाल, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, आपको याद रखना है। इसी प्रकार नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा भारत में नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क आपको याद करवा देता हूं वापस से रिमाइंडर, यानी याद रखना। एक तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क है। एक कान्हा है मध्य प्रदेश का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, कूनो कान्हा। एक सतपुड़ा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। एक संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। एक बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। एक माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। तो ये मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। कौन सा है भाई? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। अगला प्रश्न चौथा आपके सामने ये रहा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है जो किस नदी पर है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? बहुत ही शानदार, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी हो रही होगी। आपको प्रश्न बताना है। प्रश्न का नाम है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि नर्मदा सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। एक नदी के किनारे सिटी भी कई बार आर्मी प्रश्न पूछती है, तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? जबलपुर है। कौन सी है? जबलपुर है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी के किनारे नासिक है। गंगा के किनारे आप सबको पता है हरिद्वार है, गंगा के किनारे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यमुना नदी के किनारे मैंने ऑफलाइन में कई बार दोस्तों को ट्रिक बताई है। यमुना के किनारे आगरा है, आगरा है यमुना के किनारे। दिल्ली है,
दिल्ली है और मथुरा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो पांचवा आपके सामने स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्मी वालों, अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन आपके सामने है। मेरठ से हुई है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति से संबंधित अपने एक शहीद मंगल पांडे है। तो मंगल पांडे के बारे में थोड़ा याद रखना। ये 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, 34वीं इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। बैरकपुर बंगाल से थे। ठीक है, इनको फांसी की सजा कब दी गई? तो याद रखना है 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई। ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न है आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको बताना है मेरठ से हुई। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देख लो आपके सामने। अगला प्रश्न है, आपको याद रखना है सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से लेकर 1210 तक इनका कार्यकाल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो 1206 से 10 तक, यानी कि 10 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1210 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम, तो आपको याद रखना है शाहजहां का वास्तविक नाम खुरम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खुरम। ठीक है भाई, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है, याद रखना है आपको। क्लियर है? अगला देखो फिर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री बताना है आपको। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, यदि आप ऑप्शन डी सोच रहे हो, अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो, पहले शिक्षा मंत्री थे। वेरी नाइस। यदि पूछे आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले पीएम थे, आपको याद रखना है। यदि पूछे आपको भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, याद रखना आपको कौन, आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये आपको थोड़ा फर्स्ट वाले याद रखना है। अगला देखो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नर्तकी यानी डांस करती हुई एक कांस्य की मूर्ति है, आपको पता है, अपने बचपन में देखी नटराज वाली, वो कहां से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? ये आपको बताना है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति आप सबको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो स्थल अभी मैंने बात की कहां पर है? पाकिस्तान में है, आप सबको याद किया। लोथल भी कहां पर है? लोथल गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, और कालीबंगा अपने राजस्थान में है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों, आपको ऑप्शन, यदि ऑप्शन ए सोच रहे हो 1954, 1954 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1954 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की अब क्या यार, सॉरी ये अपना भारत रत्न हो जाएगा। सॉरी, भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। 1901 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई मेरे वीरों? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। भारत रत्न की 1954 में होती है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है, याद रखना है आपको। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? शालीमार बाग यानी एक जम्मू कश्मीर में एक बाग है जिसका निर्माण किसने करवाया, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है, जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इनके मकबरे पढ़ लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है, दौलताबाद औरंगजेब का मकबरा है महाराष्ट्र में। जहांगीर का मकबरा हो जाएगा कहाँ पर? जहांगीर का हो जाएगा शाहदरा में।
ठीक है। और अकबर का मकबरा हो जाएगा सिकंदरा में, सिकंदरा में। शाहजहाँ का अपन ने पढ़ लिया आगरा में है, बाबर का काबुल में है, ठीक है। तो ये मकबरे टॉम्ब आपको थोड़े याद रखना है, कई बार आर्मी वाले पूछते हैं। अगला प्रश्न 13वां, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। चाय बन के आ चुकी है, थोड़ा 2 चुस्की ले लेता हूं। तो हाँ जी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्रार्थना आत्मा से करनी होगी, यानी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की स्थापना की, याद रखना है आपको, आर्य समाज की स्थापना। आर्यों पर दया करो। ज्योतिबा फूले, ज्योति किसकी जलेगी? जो सच बोलेगा, यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। और अगला है स्वामी विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी नंद लाला, यानी कृष्ण भगवान, यानी राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा अभी अपन ने डिस्कस किया शुरुआत में, आगरा गराजा मुन्ना, यानी कि यमुना नदी के किनारे है आगरा। यमुना नदी के किनारे आगरा है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। ये थोड़ा आपने याद कर लिया। तो यमुना आपका करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा के हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, सूरत ताप्ती के हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखो फिर, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है। और उसी दिवस को अपन किस दिवस के रूप में मनाते हैं? उसी दिवस को अपन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सबको याद रखना है 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। बाकी के सब गलत कर दो। 30 जनवरी ऑप्शन आपके सामने 2 आ रहे हैं, ये 30 जनवरी, तो ये बाकी वाला गलत कर दो, ये वाला, ये वाला। अब 30 जनवरी 2 आ रहे हैं, 1949 तो गलत है, 1948 वाले, चलो ये रहा 1948, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या, गोली मारकर हत्या की गई दिल्ली में और नाथूराम गॉडसे द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ तक अपन ने आज 15 प्रश्न किए। अब मेरे सभी सोल्जर्स बताएंगे कमेंट करके लास्ट में कि मैंने गुरु 15 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया, ठीक है। इसी प्रकार डेली आपको जीके की प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। साथ में बहुत ही शानदार से आपको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, आप लिख सकते हो और उससे अपना रिवीजन वापस बार बार करना चाहिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं अपनी इसी प्रकार की एक जीके प्रश्नोत्तरी में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।